नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपसे एक ऐसी जादुई प्रार्थना के बारे में बात करने जा रही हूँ जिससे आपकी सभी विश तुरंत पूरी होंगी। ये प्रार्थना 100% गारंटीड रिजल्ट देती है, बस इसे पूरे विश्वास के साथ आपको करना है। क्या है ये जादुई प्रार्थना, किस तरह से इसे करना है और क्या मैजिकल रिजल्ट्स इस जादुई प्रार्थना को करने से हमें मिलेंगे, ये सभी चीज़ें पूरी तरह जानने के लिए कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोस तुरंत आप तक पहुंच सके। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 97% लोग हफ्ते में एक बार प्रार्थना जरूर करते हैं। प्रार्थना वो माध्यम है जिससे हम अपने ईश्वर के साथ, अपने उस परम शक्ति के साथ जिस पर भी हमें पूरा विश्वास है, जुड़ने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं। चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी किसी भी तरह की मान्यता हो, हर मान्यता और धर्म में प्रार्थना का एक विशेष स्थान है। प्रार्थना अपने ईश्वर से, उस ऑलमाइटी से, उस यूनिवर्स से कनेक्ट करने का सबसे अच्छा साधन है। लेकिन क्या हम प्रार्थना का सही तरीका जानते हैं? पहले मैं भी गलत तरीके से प्रार्थना कर रही थी और इस गलत तरीके से प्रार्थना करने के कारण मेरी विशेष भी मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी। आइए मैं आपको बताती हूँ प्रार्थना करते समय हम क्या गलती करते हैं। मित्रों, आप सभी ने कभी ना कभी तो ईश्वर से प्रार्थना की होगी। कभी किसी एग्जाम में पास होने के लिए, कभी जॉब लगने के लिए, कभी रिलेशनशिप के लिए, कभी शादी के लिए। किसी ना किसी कारण से आपने आंखें बंद करके उस ऑलमाइटी को याद करके ये जरूर कहा होगा, भगवान जी प्लीज प्लीज मेरा ये काम कर दो। आपको पता है, जैसे ही हम एक याचक की तरह प्रार्थना करने यूनिवर्स या ईश्वर के पास जाते हैं, वैसे ही हम अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने की यात्रा में 100 कदम पीछे चले जाते हैं। क्योंकि जब भी हम इस ईश्वर से केवल याचक बनकर कुछ मांग रहे होते हैं तो हम अपनी एक्सेप्टेंस उन ब्लेसिंग्स के प्रति बहुत कम कर देते हैं जो ऑलरेडी यूनिवर्स ने हमें दी है। अब मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपये हैं और आपको करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करने हैं, तो आप क्या करते हैं? आप बार बार भिखारी याचक की तरह ईश्वर के सामने बोलते हैं, भगवान जी प्लीज मुझे मेरी विश पूरी कर दीजिए, ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक, वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, और आप 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन आप वो जो 1000 रुपये हैं आपके अकाउंट में, उसके लिए भगवान को धन्यवाद नहीं देते। और हम जो बोलते हैं वो चीज यूनिवर्स में जाकर वैसे ही टकरा कर वापस हम तक लौटती है। जब आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो आपके पास हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो वो धन्यवाद कई गुना बड़ा होने के लिए आपके पास वापस लौटता है। सोचिए, आज आपके पास 1000 रुपये है बैंक अकाउंट में, और अगर आपने ईश्वर को कहा, मैं बहुत आभारी हूँ, मेरे पास 1000 रुपये हैं, तुमने बहुत उपकार किया है मुझ पर, मैं इस 1000 रुपये से 1 करोड़ रुपये बनाऊंगा, मैं हूँ उस लायक और आप मेरे साथ हैं, ये मुझे यकीन है। एक प्रार्थना आपने इस तरह से की तो वो प्रार्थना यूनिवर्स तक जाएगी और यूनिवर्स से वापस कई गुना मैनिफेस्ट होकर के आपके पास आएगी। आप 1000 की जगह 1 करोड़ का मैनिफेस्टेशन करेंगे, लेकिन यूनिवर्स आपको वो 5 करोड़ के मैनिफेस्टेशन में बदल कर देगा। इतनी चमत्कारिक शक्ति होती है इस तरह से प्रार्थना करने में। आपको सिर्फ बोलने का अंदाज बदलना है। आपको एक याचक की तरह नहीं, आपको एक खुश मिजाज व्यक्ति की तरह यूनिवर्स से बात करनी है, उस ईश्वर से बात करनी है और प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देना है उन छोटी छोटी बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए जो उसने बिना मांगे ही हमें दी है। जैसे ही आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं और ईश्वर को ये बताते हैं कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं इससे कहीं कहीं ज्यादा गुना अच्छी चीजें प्राप्त कर रहा हूँ, कर लूंगा, और आप मेरे साथ हैं,
आप जैसे ही ईश्वर के हाथों में सब सौंप कर उस पर अपना विश्वास जमा देते हैं, फिर ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आपको वो सब कुछ देगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ग्रेटिट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है। बस एक बार याचक की तरह नहीं, इस तरह से प्रार्थना करके देखिए और आप पाएंगे कि जीवन में इतने चमत्कारिक अनुभव होंगे, इतनी सारी विशेष पूरी होने लगेंगी कि आप सोचेंगे ये कैसे हुआ। जी हाँ, करके देखिए, चमत्कार होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।